बुद्ध की एक ऐसी सीख है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक दिन एक आदमी गौतम बुद्धा के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। घर में परेशानी, काम में परेशानी, मुझे शांति ही नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी लाने को कहा। जब वह पानी ले आया तो बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया और बोले, अब इसे पीकर बताओ कैसा लगता है। आदमी बोला, बहुत कड़वा। फिर बुद्ध उसे पास के एक बड़े तालाब के पास ले गए। वहीं उतनी ही मुट्ठी नमक तालाब में डालकर बोले, अब इस तालाब का पानी पीकर देखो। आदमी बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है। तब बुद्ध ने कहा, जीवन का दुख नमक की तरह है, लेकिन तुम्हारा मन अगर छोटे गिलास जैसा होगा तो थोड़ा सा दुख भी कड़वा लगेगा, और अगर मन तालाब जैसा बड़ा होगा तो वही दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है, अपने मन को बड़ा बनाओ, तभी जीवन के दुख छोटे लगने लगेंगे। बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। एक दिन एक युवक बहुत गुस्से में गौतम बुद्धा के पास आया। वह बोला, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने उसे एक कोयला उठाने को कहा। वह कोयला बहुत गर्म था। युवक ने जैसे ही उसे उठाया, उसका हाथ जलने लगा और उसने तुरंत उसे फेंक दिया। तब बुद्ध ने कहा, देखा, अगर तुम किसी पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला उठाते हो तो सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। ठीक उसी तरह जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होता है। इसलिए क्रोध को छोड़ना ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक दिन एक आदमी बहुत गुस्से में बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने ऐसा जवाब दिया कि उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी शुरू। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। गांव के लोग रोज उनके पास आते, उनकी बातें सुनते और उनसे जीवन की सीख लेते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जिसे बुद्ध बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। वह हमेशा बुद्ध की बुराई करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं बुद्ध को सबके सामने अपमानित करूंगा। वह गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय पेड़ के नीचे शांत बैठकर लोगों को जीवन की सीख दे रहे थे। वह आदमी आते ही चिल्लाने लगा, तुम लोगों को धोखा देते हो। तुम कोई संत नहीं हो। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। वह लगातार बुद्ध को अपशब्द कहता रहा। सभी लोग हैरान थे। शिष्य भी बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि इस आदमी को रोकना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने हाथ से इशारा किया और सबको शांत रहने को कहा। वह आदमी लगभग 10 मिनट तक बुद्ध को बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न नाराजगी। आखिरकार वह आदमी थक गया। फिर बुद्ध ने बहुत शांति से उससे पूछा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आदमी बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, देने वाले के पास।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही। तुम मुझे गुस्सा और अपशब्द दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। तो वह सब किसके पास रह गए? यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दे और तुम उसे स्वीकार कर लो, तो वह गुस्सा तुम्हारा हो जाता है। लेकिन अगर तुम शांत रहो, तो वह गुस्सा उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है। वह आदमी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं है। गलती को समझकर खुद को बदल लेना ही सच्ची समझदारी है। उस दिन के बाद वह आदमी बुद्ध का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला बन गया। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम भी गुस्सा करके अपना मन खराब कर लें, या फिर बुद्ध की तरह शांत रहें, क्योंकि शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको बुद्ध की ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें शांति।